जय हिंद दोस्तों, मैं उन्नीस सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अविनोट्स पर। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी। हिंदी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, वो चाहे टेट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे सुपर टेट हो। हिंदी हमेशा हर एक एग्ज़ाम पे आनी ही आनी होती है। और हम आज हिंदी में शुरू करने जा रहे हैं रस। आज हमारा पहला टॉपिक क्या रहेगा? रस। रस से हमेशा आप लोगों ने देखा होगा कि चाहे टेट हो, चाहे सीटेट हो या सुपर टेट हो, हमेशा रस से 2-4 क्वेश्चन आपको मिले ही होंगे। तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़िएगा, जिससे आने वाले शिक्षक भर्ती में आपका सिलेक्शन हो ही जाए। तो चलिए देखते हैं रस। क्या देखना है आज हम लोगों को पढ़ना है आज रस। रस में देखते हैं रस की परिभाषा क्या होती है, रस कहते किसको हैं। चलिए देखते हैं। जब किसी नाटक को देखकर अथवा किसी काव्य को पढ़कर हमारे मन में जो देर तक प्रभाव रहता है उसे ही रस कहते हैं। यानी कि जब कोई हम मूवी, नाटक यानी कि मूवी तो सभी लोग जानते ही होंगे ना क्या होता है मूवी यानी पिक्चर। हाँ, तो जब कोई मूवी देखते हैं अथवा काव्य यानी कि जब कोई कविता या कहानी पढ़ते हैं तो उसका हमारे मन पर कुछ देर तक कुछ ना कुछ प्रभाव रहता है। होता नहीं है? अक्सर देखे होंगे कि मूवी देखने के बाद कुछ देर तक ही हम उसके बारे में सोचते रहते हैं कि काश ऐसा नहीं ऐसा होता, ऐसा नहीं ऐसा होता। तो वही होता है क्या? रस। उससे जो भी अनुभूति होती है उसी को कहते हैं रस। इसके बाद अगला देखते हैं। जब कोई पाठक अथवा दर्शक, पाठक यहाँ पर क्या है? पढ़ने वाला। जब कोई कहानी पढ़ता है या कहानीकार होता है तो उसे पाठक कहते हैं। दर्शक यानी कि जब कोई देखने वाला, श्रोता यानी कि सुनने वाला काव्य या नाटक के संपर्क में आता है तो धीरे धीरे उसका स्वपर का भाव समाप्त हो जाता है। यानी कि धीरे धीरे उसका स्वपर यानी खुद पर जो उसका भाव होता है वह समाप्त हो जाता है। वह ऐसा लगने लगता है कि जब वो कोई मूवी देखता है तो उसको लगने लगता है कि जो नायक नायिका नहीं, वो खुद ही वहाँ पर आ गया है ना, ये लिखे उसका स्वपर का भाव समाप्त हो जाता है और वह नायिका के साथ पूरी तरह से जुड़ जाता है। जैसे कि बोला ना अभी कि वह नायक और नायिका यानी हीरो जो होते हैं आपकी और जो हीरोइन हो जाती हैं या कोई भी हो, अभिनेत्री कह लीजिए, तो उनके साथ पूरी तरह से क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। ऐसे में यदि नायक अथवा नायिका को सुख मिलता है तो उसे भी सुख मिलता है। होता नहीं है? देखे होंगे आप लोग जो मूवी देखते होंगे या सीरियल देखते होंगे, तो जब नायक और नायिका को सुख मिलता है तो ऐसा लगता है कि हाँ बहुत खुशी हो गई है, हाँ बहुत ही हमें लोगों को सुख मिल रहा है। देखने वालों को ऐसा लगता है कि वो सुख उन्हीं को मिल रहा है। और यदि उनको दुख मिलता है तो ऐसा लगता है कि वो दुख उनको नहीं, हमें को मिल रहा है। तो यही सब का जो अनुभूति होती है यही होता है आपका रस। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि काव्य नाटक के संपर्क में आने तथा रस की अनुभूति होने तक पाठक श्रोता को 4 स्थितियों से गुजरना पड़ता है। मतलब जब कोई नाटक देखता है या कोई मूवी देखता है तो उससे गुजरने के लिए उसे कितनी अनुभूतियाँ? 4 अनुभूतियों से गुजरना पड़ता है। वह कौन कौन से? चलिए देखते हैं। एक तो आपका हो गया क्या? विभाव। आपका एक हो गया विभाव, दूसरा हो गया अनुभव, तीसरा हो गया क्या? संचारी भाव, और चौथा हो गया क्या? स्थायी भाव। तो यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि जब कोई नाटक होता है तो उससे के बाद रस प्राप्त होने तक इन्हीं 4 स्थितियाँ जो है ये दी गई हैं, विभाव, अनुभव, संचारी भाव, स्थायी भाव, इन्हीं चारों स्थितियों से उसको गुजरना ही पड़ता है, तब जाके उसको रस की अनुभव होती है। आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और यह सेशन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया इसे हल्के में बिल्कुल ही ना लें, नहीं तो फिर एग्ज़ाम सेंटर पे पता है ना क्या होगा? आप छत को देखेंगे, छत आपको देखेगी, आप बगल वालों को देखेंगे, लेकिन कुछ होने वाला है नहीं। इससे अच्छा है कि अभी आप लोग पढ़ लें। हाँ दोस्तों, तो चलिए अब हम लोगों को क्या देखना है? अब हम लोगों को देखना है क्या? विभाव। यानी कि विभाव होता क्या है? इनसे जो 4 स्थितियों से रस अनुभूति पाने के लिए गुजरना पड़ता है तो उसमें पहला था क्या? विभाव। तो आखिर विभाव होता क्या है, ये कैसा दिखता है? चलिए इसको समझते हैं। किसी काव्य या नाटक के नायक व नायिका को ही विभाव कहते हैं। यानी कि समझ में आया? किसी काव्य या नाटक यानी कि जो हम कोई कहानी पढ़ते हैं या कोई नाटक यानी कि मूवी देखते हैं तो उसमें जो नायक और नायिका यानी कि हीरो आपका हो गया, अभिनेता और अभिनेत्री जो होते हैं उसी को क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? विभाव कह देते हैं। और इसके आगे क्या है? जिस काव्य या नाटक में नायक अथवा नायिका नहीं होते हैं वहाँ पर कथा वस्तु ही विभाव होती है। यानी कि कहीं कहीं ऐसा भी होता है ना कि हमको नायक नायिका मिले ही नहीं, तब हम क्या करेंगे कि उसमें कैसे पता करेंगे कि विभाव क्या है?
तो उसमें जो कथा वस्तु होगी, जिसके इर्द गिर्द कहानी चलेगी, यानी जिस पर कहानी आधारित होगी, वही आपका हो जाएगा क्या, विभाव। और यहाँ पर विभाव दो प्रकार का होता है, यानी कि विभाव को भी दो प्रकार से विभाजित किया गया है। एक क्या है, आलंबन विभाव, एक होता है उद्दीपन विभाव। आपके टेट और सुपर टेट एग्जामों में ये विभाव के भागों को नहीं पूछा जाता, लेकिन चलिए बता दिए हैं, पता होना चाहिए कि होता क्या है। इसके बाद चलिए अगला हेडिंग है क्या हमारा, अनुभाव। वो 4 में था, दूसरा क्या था अपना, अनुभाव था। तो अनुभाव क्या होते हैं, अनुभाव के बारे में भी समझ लेते हैं। अनुभाव आपका होता है, अनुभाव देखते हैं 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से 2 शब्द हो गए, एक हो गया आपका अनु, क्या हो गया, अनु और प्लस भाव। तो अनु का अर्थ क्या होता है, अनु का अर्थ होता है पीछे यानी कि बाद, पीछे यानी कि किसी के बाद या पीछे। और भाव, भाव यानी कि विभाव। और विभाव आप लोगों को भी अच्छे तरीके से समझा ही दिए हैं कि विभाव होता क्या है। विभाव यानी कि नायक और नायिका। चलिए देखते हैं कि प्रेम की अभिव्यक्ति 4 प्रकार से की जाती है। यानी कि ये जो अनुभाव है, यानी अनुभाव की अभिव्यक्ति कैसे करेंगे। अनुभाव यानी कि नायक और नायिका के पीछे मन में जो प्रेम उत्पन्न होता है, उस प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं, उसी को अनुभाव कहते हैं। यानी कि नायक और नायिका के पीछे पीछे जो भाव चलते हैं ना, उसी को अनुभाव कहते हैं। तो यह जो प्रेम की अभिव्यक्ति होती है, यानी अनुभाव होता है, उसकी अभिव्यक्ति 4 प्रकार से की जाती है। पहला कौन सा है, पहला यहाँ आपका है कायिक अनुभाव, दूसरा है वाचिक अनुभाव, तीसरा है सात्विक अनुभाव और चौथा है आहार्य अनुभाव। चलिए अब इनको भी समझ लेते हैं कि ये होते क्या हैं। तो यहाँ पे पहला था आपका क्या, कायिक अनुभाव। कायिक अनुभाव यानी कि काया, शरीर या अंग। कायिक, काया मतलब कायिक का अर्थ होता है काया, काया का अर्थ हुई शरीर या अंग हो गया। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा कि अंग संचालनों द्वारा, किसके, अंग संचालनों द्वारा अपने भाव को व्यक्त करना एक अनुभाव कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, अनुभाव कहते हैं। कौन सा, कायिक अनुभाव कहते हैं। अंग संचालनों द्वारा मतलब अपने अंगों के माध्यम से, जैसे कहा इस छत पे खड़े हैं, उस छत पे किसी से अपने फ्रेंड से बात करना है ना, तो इशारों में जो बात करते हैं वही होता है क्या, कायिक अनुभाव। अगला देखते हैं क्या है, वाचिक अनुभाव। वाचिक, वाचिक मतलब क्या हो गया, बोलना। क्या, बोलना यानी बोलकर। जब हम अपने भावों की अभिव्यक्ति बोलकर करते हैं, यानी कि हम बोलकर अपने भाव को एक दूसरे से बांटते हैं या भेजते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, वाचिक अनुभाव कहते हैं। और तीसरा है हमारा सात्विक अनुभव। सात्विक अनुभव क्या है, वे अनुभव जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं रहता, वे समय व परिस्थितियों के अनुसार स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं। जैसे देखे होगे कभी कभी कि क्रोध होता है, आदमी मूर्छा खा के गिर जाता है ना, तो वही सब क्या है, आंसू आ जाते हैं खुशी के मारे या दुख के मारे, वही सब क्या है, सात्विक अनुभव, जिन पर हमारा नियंत्रण ही नहीं रहता, चाह कर भी हम उनको रोक नहीं पाते, वही होते हैं हमारे सात्विक अनुभव। ये 8 प्रकार के होते हैं, जैसे कि स्वेद, प्रलय, रोमांच, अश्रु, मूर्छा, विवंदता, प्रसन्नता आदि। ये कुल मिला के ऐसे करके ये कितने होते हैं, 8 होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा चौथा क्या है, चौथा है हमारा आहार्य अनुभव। आहार यानी कि होता है वही आपका वेशभूषा, कैसा आपका वेशभूषा है, पहनावा, कपड़े वगैरह, वेशभूषा के माध्यम से, ठीक है। तो वेशभूषा के माध्यम से जब हम अपने भाव को प्रकट करते हैं तो उसे आहार्य अनुभाव कहते हैं। और चलिए जैसे जब हम आपको बताए थे कि रस की अनुभूति करने के लिए 4 स्थितियों से गुजरना पड़ता था ना, तो पहला आपका तो हो गया था क्या, पहला आपको हो गया था विभाव, विभाव के बाद हमने देखा क्या, अनुभाव, उसके बाद अब देखते हैं संचारी भाव। क्या देखते हैं, संचारी भाव। संचारी भाव को ही क्या बोलते हैं, व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव होते क्या हैं, ऐसे भाव जिनका हमारे मन पर बहुत देर तक प्रभाव नहीं होता है, बल्कि वह आते जाते रहते हैं, उन्हें संचारी भाव कहते हैं। होता नहीं, जैसे मूवी देखते हैं तो कभी कभी तुरंत गुस्सा हो जाते हैं या तुरंत क्रोध में आ जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद जो है शांत हो जाते हैं, फिर कुछ देर बाद प्यार उमड़ आता है ना, तो यही जो भाव हमारे मन पे बहुत देर तक नहीं रहते हैं, आते जाते रहते हैं, उन्हीं को कहते हैं क्या, संचारी भाव। हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी में ये होते हैं 33 प्रकार के, 33 प्रकार के, इंग्लिश वाले हैं 33 प्रकार के। अब अगले देखते हैं हम क्या है हमारा स्थायी भाव। चौथा और लास्ट क्या है हमारा स्थायी भाव। ऐसे भाव जिनका हमारे मन पर बहुत देर तक प्रभाव रहता है, उसे क्या कहते हैं, स्थायी भाव कहते हैं। यानी कि जैसे हम मूवी देखकर निकले और हमारे कोई मूवी हमारे दिल को बहुत छू गई, जैसे एक मूवी थी नहीं तेरे नाम, देखोगे आप सभी लोग, उस मूवी को आज भी याद करते हैं तो बड़ा दुख होता है।
कि कैसा उसके साथ व्यवहार हुआ। तो वही जो बहुत देर तक हमारे मन पर जो प्रभाव रहता है उसी को कहते हैं क्या, स्थायी भाव कहते हैं। और हिंदी में 9 रस माने गए हैं। स्थायी भाव के ही आधार पर हिंदी पे कितने रस माने गए हैं, 9 रस माने गए हैं। और ये जो 9 रस हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि टेट और सीटेट सुपर टेट में अधिकतर क्वेश्चन इन्हीं 9 रसों से पूछ लिया जाता है कि इस रस का क्या स्थायी भाव होगा, इस रस का क्या स्थायी भाव होगा। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी। इसको आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका यहीं से बनने की बहुत ही संभावना रहती है। अब प्रीवियस ईयर के पेपर भी उठा के देखेंगे तो हमेशा यहीं से क्वेश्चन 1-2 बने ही हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्या है आपका, पहला है आपका श्रृंगार रस। श्रृंगार, जैसे कि श्रृंगार से समझ में आ रहा हो कि हाँ श्रृंगार सजना संवरना, तो क्या हो उसका रति यानी कि प्रेम, यानी कि आपका क्या हो गया प्यार यानी कि लव, वही आपका हो गया श्रृंगार रस। इसके बाद क्या है हास्य रस। हास्य रस यानी कि हास्य यानी कि मनोरंजन, हंसना, वही होता है आपका हास्य रस। और तीसरा क्या है करुण रस। कौन सा, करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है शोक या करुणा कह लीजिए, इसी को क्या कहते हैं करुणा कह लीजिए। देखे होंगे कि जब किसी आदमी के यहाँ कोई दुर्घटना हो जाती है या किसी का निधन हो जाता है तो वहाँ पर शोक का माहौल होता है ना, तो वहाँ पर कैसे करुण रस की अनुभूति, मतलब ऐसी जगह से जो रस मिलता है यानी कि जो हम लोगों को अनुभूति होती है उसी को करुण रस कहते हैं। इसके बाद आपका है कौन सा वीर रस। वीर रस यानी कि उत्साह। इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा उत्साह। होता नहीं जब कोई आदमी बहुत ही उत्साहित होता है यानी कि उत्साह में जोश में होता है तब वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। उसको कुछ भी बोल दो कि हाँ ये काम करना है तुरंत तैयार हो जाता है, उत्साह में होता है ना। इसके बाद हमारा अगला क्या है रौद्र रस, यानी कि रौद्र रस। इसका स्थायी भाव क्या होता है क्रोध, यानी कि जब कोई इंसान क्रोधित होता है ना तो देखे होंगे कि वो एकदम से रौद्र रूप धारण कर लेता है। जैसे कि वो थी आपकी पार्वती जी, जब उनको क्रोध आया तो उन्होंने काली माता का रूप धारण कर लिया था ना, वैसा ही है। इसके बाद आता है आपका बीभत्स रस यानी जुगुप्सा घृणा। ये जो घृणा हो जाती है, जैसे कि किसी आपने देखा होगा कई ऐसे इंसान होते जो कीचड़ में भी लौटते रहते हैं यानी गंदगी लगती है, उनसे घृणा करने लगते हैं कि कैसा है, वही होती है जुगुप्सा यानी घृणा। इसके बाद अगला क्या हमारा अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है आश्चर्य या विस्मय। जब हमको किसी चीज़ में आश्चर्यचकित हो जाते हैं या अचानक से कोई चीज़ होती है ना विस्मय अपने आप या अचानक से हो जाती है, तो वही उसमें क्या होता है अद्भुत लगती है ना वही चीज़ हमको, तो वही होता है अद्भुत। इसके बाद आपका एक होता है कौन सा भयानक रस। इसका क्या होता है भय। जब अचानक से हम कोई सांप ही देख लेते हैं, सर्फ यानी कि स्नैक, तो अचानक से भय उत्पन्न हो जाता है ना, वही होता है कि भयानक रस क्या कब उत्पन्न होगा जब भय लगेगा यानी भय डर जाएंगे हम। इसके बाद अगला क्या है शांत रस होता है। शांत रस का क्या होता है स्थायी भाव निर्वेद यानी कि दुनिया से एकदम से मोक्ष की प्राप्ति, कोई मतलब नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं, एकदम से वो निर्वेद है, तो उसी से क्या होता है शांत रस। तो ये आपको जो 9 रस दिखाए गए हैं, जो बताए गए हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हमेशा क्वेश्चन इन्हीं से पूछा जाता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए और हमेशा याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद कुछ अन्य रस भी हैं, जैसे कि आपने एक भक्ति रस का नाम सुना होगा, एक वात्सल्य रस का नाम सुना होगा। तो भक्ति रस क्या होती है भक्ति ईश्वर विस्मयक रस, यानी कि भक्ति से हो गया ईश्वर के द्वारा जो रस की प्राप्ति होती है, ईश्वर की भक्ति से जो रस की प्राप्ति होती है उसे भक्ति रस कहते हैं। और वात्सल्य रस क्या होता है पुत्र पुत्री से जो हमें रस प्राप्त होता है, यानी पुत्र पुत्री के जो प्रेम से जो रस की प्राप्ति होती है उसे ही वात्सल्य रस कहते हैं। चलिए एक यहाँ पर एक पॉइंट है रस की परंपरा, इसको भी देख लेते हैं कि यह है क्या, रस की परंपरा क्या है ये। तो एक हमारे जो मुनि हैं भरत मुनि जी, तो उन्होंने 8 प्रकार के रस माने हैं। कितने प्रकार के भरत जी ने कितने 8 प्रकार के रस माने हैं। और उन्होंने किसको नहीं माना है, यहाँ पर आपको पहले बताया था कि 9 प्रकार के रस हैं। तो उन्होंने जो शांत रस है, कौन सा शांत रस, जिसका आपको स्थायी भाव क्या बताया गया था निर्वेद, तो उसको उन्होंने रस ही नहीं माना है। रहा होगा उनका कोई मत नहीं मानी। और एक द्रोण जी हैं, उन्होंने शांत रस को रस माना है। तो द्रोण जी के अनुसार रस कितने हैं 9 प्रकार के, और भरत जी के अनुसार कितने हैं 8 प्रकार के। कभी कभी नाम दे के भी ये पूछ लेते हैं कि इनके अनुसार रस कितने प्रकार के हैं, और अगर ऐसे जनरली क्वेश्चन आ रहा है कि रस कितने हैं तो आपको 9 ही लगाना है। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक।
मिलते हैं अगले वीडियो में। इनके रसों की और व्याख्या करेंगे, उनके बारे में और जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और लाइक कमेंट कर दिया करें, जिससे कि हमको पता चले कि आप लोगों को क्या अभी बताने की ज़रूरत है। धन्यवाद।